एक शहर में एक छोटा सा परिवार खुशहाल पूर्वक रह रहा था। मिस्टर वर्मा जी एक कंपनी में काम करते थे। उनको एक बेटा और दो बेटी थी। बड़े बेटे की शादी 4 साल पहले हो चुकी थी। उनके एक 2 साल का पोता भी था। बड़ी बेटी ऋचा और छोटी बेटी मिश्री थी। ऋचा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। उसी को देखने के लिए आज लड़के वाले आने वाले थे। वर्मा जी बहुत परेशान थे कि उन लोगों को ऋचा पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि लड़का बड़े शहर में बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। इसलिए वर्मा जी चाह रहे थे कि कैसे भी करके ये रिश्ता पक्का हो जाए। लड़के के बारे में उन्हें उनके ही एक खास मित्र ने बताया था। शाम 4 बजे जब वो लोग घर आए, लड़का बहुत सुंदर है, यूरोप में पढ़ा है, लंबा गोरा रंग, चेहरे पर सुंदरता झलक रही है। उन लोगों को भी ऋचा पसंद आ गई। उन्होंने सगाई भी कर ली। वे लोग चाह रहे थे कि 10 दिनों में शादी भी हो जाए, क्योंकि लड़का 15 दिनों की छुट्टी से शहर आया था। पर वर्मा जी बोले, इतनी जल्दी सब कैसे हो पाएगा। उन लोगों की जिद पर वो मान गए। जल्दी जल्दी शादी की रस्में शुरू हो गईं। विदाई के समय एसके ने कहा, आप लोग अब निश्चिंत रहिए। अब ऋचा की जिम्मेदारी हमारी है। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उसे हर खुशी दूंगा। वो जब चाहे आप लोगों के पास आ सकती है, बात कर सकती है। आप लोग भी उससे मिल सकते हैं। अगर इसका मेरे घर से रिश्ता जुड़ा है तो मेरा भी इस घर से रिश्ता जुड़ गया है। यह सारी बातें सुनकर ऋचा की माँ को बहुत तसल्ली हुई कि उनकी बेटी को सही हमसफ़र मिल गया है। दोनों की विदाई के बाद घर में उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। सभी लोग बहुत अच्छे थे। सभी साधारण लग रहे थे। रात में जब वो फूलों की सेज पर बैठी थी, तभी एसके उस कमरे में आया और उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, सब बोल रहे थे तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, परियों जैसी है। जरा मैं भी तो देखूं, चांद में कहीं दाग तो नहीं है। वो उसके करीब गया तो ऋचा घबरा कर बोली, आपने शराब पी है। आपने तो कहा था कि आप ड्रिंक नहीं करते हैं। एसके बोला, अरे दोस्तों ने जिद करके पिला दिया। ऋचा बोली, मैं इस महक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे उल्टी हो जाएगी। आप अलग हट जाइए। एसके ने उसे खींचकर एक चाटा मारा। तुम मुझे मना कर रही हो? ऋचा रोने लगी। एसके ने कहा, आज के बाद मुझे कभी मना मत करना। जो कहूँ वही करना। ऋचा डर से चुप हो गई। उसने बहुत सारे अरमान सजाए थे। एसके ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एसके उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर सो गया। ऋचा यहीं से शुरू होती है एक औरत के जीवन की दर्दनाक कहानी। दूसरे दिन उसने घर वालों से कहा, मैं ऋचा को लेकर कल ही मुंबई जा रहा हूँ। सबने कहा, तू चला जा, पर बहू को अभी यहाँ रहने दे, बाद में ले जाना। एसके बोला, मैं बोल रहा हूँ कि ये भी जाएगी तो जाएगी। माँ ने कहा, पर ऋचा के परिवार वालों को बुला लो, वो लोग ऋचा से मिल लेंगे। एसके ने गुस्से से कहा, माँ तुम भी गजब हो, मिलना मिलाना क्या, कल ही शादी करके आई है। यह सब सुनकर ऋचा रोने लगी। दूसरे दिन वो दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो नए घर में आ गए। घर सुंदर था। एसके ने कहा, ये है हमारा सपनों का आशियाना। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, और बताओ तुम्हें यह घर कैसा लगा। ऋचा कुछ नहीं बोली तो एसके ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अभी तक नाराज हो उस बात के लिए? मैं नशे में था, इसलिए तुम पर हाथ उठा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। अब हम दोनों के बीच यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा चलो एक प्यारी सी स्माइल दो। ऋचा उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कुरा दी। उसने सोचा, शायद सही कह रहे हैं। ऋचा ने रात में कहा, मुझे मम्मी पापा से बात करनी है। तो एसके ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, अभी तो हमारा शादीशुदा जीवन शुरू हुआ है। रात में प्यारी प्यारी बातें करते हैं। कल सुबह अपने मम्मी पापा से बात कर लेना। ऋचा मान गई। सुबह जब वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो ऋचा ने कहा, एक बार माँ से बात करवा दीजिए, उनकी बहुत याद आ रही है। एसके ने कहा, देखो अभी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को आकर बात करवा दूँगा।
और तुम घर पर ही रहना। वो ये बोलकर चला गया। ऋचा का घर में अकेले मन नहीं लग रहा था, तो वो अपने गार्डन में टहलने चली गई। उसी गार्डन में एक बड़ा सा बाल आकर गिरा। ऋचा इधर उधर देखने लगी तो एक प्यारी सी बच्ची उसके पास आकर बोली, आंटी ये बाल मेरा है। ऋचा को अपने भाई का बेटा याद आने लगा। ऋचा बोली, बेटा आपका क्या नाम है? वो प्यारी सी बच्ची बोली, बेबी। क्या मैं अपना बाल ले लूं? उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली। तभी एक आदमी दौड़कर उसके घर आ गया। उसने ऋचा को देखकर कहा, ये मेरी प्यारी बेटी है। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ये बहुत शरारती है, कभी भी चली जाती है। फिर उसने कहा, मेरा नाम अमित है। मैं आपके बगल में रहता हूँ। आप हमारे घर आइएगा। मेरी वाइफ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। ऋचा ने नमस्ते किया और बोली, भाई साहब आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। इसे देखकर मुझे अपने भाई का बेटा याद आ गया। अमित बोला, चलिए ये बोलकर आपने मुझे अपना भाई बना लिया। अब तो आपको मेरे घर चलना ही पड़ेगा। ऋचा बोली, भाई साहब फिर किसी दिन चलूँगी। अभी मेरे पति घर पर नहीं हैं। वो नमस्ते करके चला गया। ऋचा को उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आपको कहानी का पहला भाग पसंद आया होगा।